अगर आगे बीजेपी बढ़ जाएगी तो हम ये तपाक से उठा लेंगे। मुझे लगता है कि ये भी इंतजार कर रहा है कि भाई कब तक इंतजार कराना पड़ेगा, जल्दी कर दो। इसलिए हमने बाहर निकाल कर रख लिया है, बाहर निकाल कर रख लिया और सबको दिया जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, सबको दिया जाएगा। तो मनोज जी, रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त केरलम की सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। केरलम की सभी सीटों पर रुझान आ गए हैं, जिसमें बीजेपी 2 सीटों पर लीड करती हुई, रुझानों में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर और एग्जिट पोल में भी इसके संकेत देखिए मिलते हुए नजर आ रहे थे। यूडीएफ को 86 सीटों पर बढ़त। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान हुआ और आपको बता दें कि बीजेपी 22 सीटों पर आगे निकलती हुई, रुझानों में 16 चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, बहुमत का आंकड़ा 16 है और बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए पुडुचेरी में इस वक्त नजर आ रही है। पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी की सरकार इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। तो 3 राज्यों के रुझान, जिसमें बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। और एक बार फिर से भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे निकलती हुई, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से एक बार फिर से आगे निकलती हुई, शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर पीछे हो गए। ये बड़ी खबर, भवानीपुर सीट हॉट सीट पश्चिम बंगाल की, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी यहां से चुनावी मैदान में है और कांटे की टक्कर का मुकाबला। और लगातार देखिए यहां पर रुझानों में आगे पीछे का जो दौर है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जब शुरुआती रुझान सामने आए थे तो ममता बनर्जी आगे हो गई थी, बीच में ममता बनर्जी पीछे हो गई और एक बार फिर से ममता बनर्जी लीड करती हुई नजर आ रही है। ओवर टू यू मनोज। तो बिल्कुल तमाम सारी परिस्थितियों में तो आपको तस्वीर बता रहे हैं। बड़ा उलटफेर दक्षिण भारत में हो रहा है। दक्षिण भारत में अब यहां पर संकेत ये है कि बड़ी बड़ी फूट देखी गई थी, यानी कि स्टालिन सभा कर रहे हैं, लेकिन स्टालिन की सभा पर राहुल गांधी नहीं जाएंगे, राहुल गांधी के मंच पर स्टालिन नहीं आएंगे। यानी कि कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अलग अलग दिखाई दिए तो वो संकेत मिल रहे थे। ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद है। ईशान त्यागी, कहीं ना कहीं ये तलखी भारी पड़ रही है, इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है तमिलनाडु में। ऐसा नहीं है, नहीं देखिए, हमें जो डीएमके है वो हमारा एक अमूल्य घटक दल है इंडिया गठबंधन का, और जो दोनों ही वर्कर पार्टी के, चाहे कांग्रेस पार्टी के और डीएमके के हो, दोनों के बीच में एक सिनर्जी थी। अब वो आपको क्यों नहीं दिखी उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वह जैसा कि मैंने बोला अभी कि अभी बहुत जल्दी कुछ वॉइस आ रही आ गई थी, शायद डिस्टरबेंस हो गया था। कल्याणी शंकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी, वरिष्ठ पत्रकार है। कल्याणी जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, 5 राज्यों के रुझान पर आपकी राय? देखिए, ये तो तमिलनाडु में अपसेट है, जो एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं आ रहे हैं और वेस्ट बंगाल को अभी रुकना पड़ेगा। अभी दोनों एक दूसरे से आगे चल रही हैं। अनदर 2 राउंड्स हमको वेट करना पड़ेगा। और असम एक्सपेक्टेड बीजेपी, तो देयर वाज नो ऑपोजिशन मच देयर, वो तो हो गया। और केरला भी ऐसा एंटी इनकम्बेंसी है इसका प्रॉब्लली, सो यूडीएफ इज विनिंग। तो ये सब जो एक्सपेक्टेड है वही है, एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो रियली कोई नहीं सोचा कि विजय आगे आएगा, इतना डीएमके से भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो अनटेस्टेड था। वो उसका फिल्म स्टार था, इसलिए उसका बहुत सारे फैंस थे। तो वो कहीं भी गया इलेक्शन टाइम में, उसका बहुत लोग आके देखने के लिए भी आए थे। और अभी लगता है कि देखने के लिए जो आए वो वोटर भी बन गए। तो वही बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो कोई भी फिल्म स्टार को जो देखने वाला आते हैं उनको वोटर बनाना है, कोई भी लीडर को फॉर दैट मैटर। तो इसलिए विजय का सक्सेस होगा तो क्वाइट एन अपसेट, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और स्टालिन का भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सभी लोग उसी का एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि क्यों वो एंटी इनकम्बेंसी था और कुछ था, वो इलेक्शन पूरा रिजल्ट आने के बाद हम एनालाइज कर सकते हैं। अभी तो अपसेट एक ही है तमिलनाडु का। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि वहां पर स्टालिन भी हार रहे हैं, उनके बेटे भी आ रहे हैं। हम चारू के पास चलेंगे, चारू के पास बहुत सारे आंकड़े हैं। चारू, जल्दी से बता दो आखिर बड़ी खबर क्या है, कौन बहुत नीचे कौन बहुत ऊपर?
बिल्कुल, देखिए मनोज जी, लगातार रुझान जो है वो आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जो समय है वो ये है कि कहीं जो स्थिति है ना वो साफ होती हुई नजर आ रही है। कुछ कुछ जो राज्य है वहाँ पर स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि असम की अगर बात करें तो वहाँ पर रुझानों में भी बहुमत जो है वो यहाँ पर असम ने पार कर, जो भारतीय जनता पार्टी है, माफ कीजिएगा, उसने यहाँ पर पार कर लिया। और टीएमसी जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर लगभग 9 बजे के आसपास नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में वो सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 2021 की अगर बात करें तो वहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद में टीएमसी ने बाजी मार ली थी। और जैसे कि आप बताए थे लगातार तमिलनाडु में तो बिल्कुल जो उलटफेर हुआ है वो सबसे ज्यादा रोमांचक है। बात करते हैं पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी गठबंधन की सरकार जो है वो आगे आती हुई नजर आ रही है। एनडीए की बात करते हैं असम की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे नजर आ रही है। केरलम की अगर बात करें तो एलडीएफ आगे है, यूडीएफ आगे है, माफ कीजिएगा, और एलडीएफ भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो अभी भी रुझानों का जो दौर है वो लगातार 12 बजे तक जारी रहेगा।